सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 10 जोरावर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ये जो प्रीवियस पेपर का सेक्शन जो चला रखा है हम लोगों ने, इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको लग रहा है कि फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं उनको ये कहूँगा कि एक तरीका जो मैं बताता हूँ आप लोग उसे फॉलो करें। पीडीएफ आप लोगों के पास पहले आ जाती है। आप लोग उस पीडीएफ को टाइम लिमिट में, आई रिपीट, टाइम लिमिट में सॉल्व करके देखो। 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट का टाइम लो, क्योंकि वहाँ आपको पेपर में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो 20 मिनट में करके देखो, फिर अपने आप को चेक करो कि कितने आ रहे हैं आप लोगों के। राइट, ये हो गया एक प्रोसीजर। इससे आप लोग को पता लग जाएगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए, हम लोग जब टीचिंग में बात करते हैं ना कि हमें कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना है, क्योंकि अगर उसके पास कोई क्वालिटी है तो कोई कमी होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास कोई कमी है तो हमारे पास कोई और दूसरी क्वालिटी होगी। तो यहाँ पे क्या है, हमें अपना कंपैरिजन अपने आप से करना है। तो अगर आप वो 20 मिनट में सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको पता लगेगा ना कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, मैथ्स को किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में रखे जाने का रीज़न आप लोग को पता है, क्योंकि इसमें बच्चा सेल्फ को जान पाता है। वो जो वर्चुअल जो लाइफ होती है ना, वर्चुअल लाइफ नहीं जीता है, इसमें रियलिटी आती है। ठीक है, क्योंकि नंबर्स साइंटिफिक है ये प्रॉपर। नॉर्मली हम लोग कभी हिसाब लगाना होता है, अरे हमारे पास पैसे आने वाले हैं, तो वो क्या होता है, जब दिमाग में हम लोग करेंगे ना तो लगेगा कि अरे हम तो आज ही करोड़पति बन गए। और जब उसको रियलिटी ऑन पेपर आप लोग लिखेंगे नंबर्स को, और फिर जब एक्चुअल सॉल्यूशन करेंगे तो वो नंबर बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैथ्स यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग अपने आप को चेक करें, नेक्स्ट डे आपके पास सॉल्यूशन आता है, फिर उस सॉल्यूशन में देखें कि मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप अपना तरीका और मेरा तरीका कंपेयर करें। आई एम श्योर 15 से 20 दिन के बाद अगर आपके आज 20 में से 5 या 6 नंबर आ रहे हैं, आप ज़रूर ये 10-12 पे आ जाओगे। और मैं बता रहा हूँ, 10-12 नंबर टाइम लिमिट में लेकर के आना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये धीरे धीरे अगर रेगुलरिटी रखोगे, ये 15, 16, 17, 18 या मैक्सिमम ये 20 तक भी जा सकता है अगर आप लोग रेगुलर रहे तो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस। हमें इसमें यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा वो निकालना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, 4 से डिवाइड करना है पावर को। 13 चौके 52, रिमाइंडर आ गया 1, सो पावर विल बी 1 ओवर ईयर। 6 में हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 की कितनी भी पावर हो वो तो वही आना है, तो हम 6 का 6 ले लेंगे, प्लस 7 की पावर 14 चौके 56, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर जब 0 आता है तो हम पावर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। तो ये 3 माइनस 6 प्लस ये 7 की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको देख लो। 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, 1 आ गया। ठीक है, ये दोनों प्लस के, ये माइनस का, 4 माइनस 6, -2 तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रखा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो 14 में से 6 गए 8, मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 2 5 3 5 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, आज मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हम इसे कंप्लीट करें। ठीक है, मैं क्योंकि ये समझा चुका हूँ तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो हम यहाँ पे 7 से लेके जाएंगे, ये 49 आ गया, 49 50 13। ठीक है, ये 53 हो गया, ये 7 और 7 ये हमारा 14 आ गया। अब जिनको स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आती है वो यहाँ पे समझे कि यहाँ पे हमें एस्टिमेट करना होता है। अगर हमने ये एक भी यहाँ लिया तो ये 140 है, राइट। तो अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो 280 हो जाएगा। तो इस तरीके से एस्टिमेट हो जाएगा आपका। तो 7 लेंगे तो लगभग 150 के करीब है, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, लगभग 1200 के करीब आएगा। और 15 निम्मा 135। तो हम यहाँ पे क्या पता लग गया हमें, वो 1500 हो जाएगा, तो ये 9 टाइम्स में हम लेकर के जाएंगे इसे। 9 निम 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक
32, 40 44, 4 9 एकम 9 और 4 13, 1341 आ गया। अब कितना आएगा अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा ये 12 और ये अगला जो पेयर है वो हमारा उतर गया। यहाँ पे ये हो गया 79। अब इसने पूछा क्या है, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। अब देखिए डिवाइड में क्या होता है, ये रिमाइंडर नहीं बचा, ये रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर क्या होता है कि जब हम जितनी बारी में ले जाएं और ये शेष, ये तो हमने 55 यहाँ पे, ये जो 55 है ये तो हमने जस्ट उतारा है, तो हमें यहाँ पे 0 से और लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको क्लियर है तो आप यहीं पर भी कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 1255 क्या है, रिमाइंडर है, राइट। हम यहाँ पे भी ये समझ सकते थे। प्रश्न क्या है, क्या घटाया जाए। तो अगर ये 1255 जो कि रिमाइंडर आ गया वो इसमें नहीं होता तो ये नंबर क्या आता हमारा, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। आई होप क्लियर हो रही होगी ये बात। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें 1255 घटाना है। पूछा क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर। तो इसके सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा, 5 5 10 2 12 और 1 13। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 men working 7 hours a day earn rupees 17640 in 8 days. The 9 men working 8 hours a day, okay, तो ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगता है, m1 d1 h1 upon w1 will always be equal to m2 d2 h2 upon w2, ओके। तो यहाँ पे m1 h1 और ये d1 हो गया और ये हो जाएगा हमारा w1। अब मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि पहले काफ़ी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे W2 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये W2 हमारा इधर आएगा, ओके, और ये W1 इधर मल्टीप्लाई में होगा और M1 D1 H1 ये इधर आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो भी नंबर्स हमें लिखने हैं हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख दें तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ओके। तो ये 9 इंटू 8 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 17640 अपॉन में 7 इंटू 7 इंटू 8, ओके। 8 से 8 कैंसिल। नाउ यू विल सी, ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो पॉइंट में हो, तो ये 100% कटेगा ही कटेगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 36, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ओके। ये 0 यहाँ पे बचा हुआ है अभी, और 7 तिया 21 और 4 7 6 42, क्या आ गया 3600, क्योंकि एक 0 यहाँ था एक 0 यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई हम उससे कर देंगे, 9 से कर देंगे। अब देखो जब भी आएगा तो लास्ट में 00 आएगा, तो लास्ट में 00 इसमें और इसमें है, मीन्स ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, 9 6 54। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, मीन्स ये नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। या अगर आगे चेक करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, 5 आ जाएगा, 9 तिया 27 और 5 32, ठीक है। तो हमें बेसिकली टाइम बचाना है, वो थोड़े में ही जितना बच सके। अब अगर आपने ये कैलकुलेशन करने में मान लो 15 सेकंड बचा लिया तो वो 20 क्वेश्चन में बड़ा अमाउंट हो जाएगा जो कि काफ़ी हेल्प करेगा। स्पीड प्लस एक्यूरेसी ध्यान रखना, जितना टाइम आपको अच्छे से मिलेगा उतना ही एक्यूरेसी आने की संभावना है, ओके। ऐसे क्वेश्चन में ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो इन दिस केस 1 8 के ऊपर बार है तो 8 8 8 8 ये हम लोगों ने ले लिया, प्लस 0.2323 नेक्स्ट 183 ये हमें माइनस करना है, 18383 ये आ गया, 8 2 10 में से 3 गए 7, 8 3 11 में से 8 गए 3, 10 में से 3 गए 7, 11 में से 8 गए 3, 2 और 1 3 में से 1 गया 2, 23737, तो आगे भी लेके जाएंगे तो ये 3737 ही आता रहेगा, मीन्स ये क्या हुआ 0.237 के ऊपर बार, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A, B and C can complete a certain work in 10, 15 and 20 days respectively. B and C started the work, okay, but both left after 5 days, okay। तो हम इसको जैसे ट्री मेथड से हम लोग करते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है,
एफिशिएंसी निकालनी होती है। ये 10, 15 और ये 20, इन तीनों का एलसीएम आ गया 60। मीन्स ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी 6, इसकी 4 और सी की 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क बट बोथ लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। बी और सी एक दिन में कितना कर लेंगे, इनकी एफिशिएंसी इसकी 4 है, इसकी 3 है, तो दोनों की मिला करके हो गई 7। 5 दिन में इन्होंने कितना कर लिया, 35। बच कितना गया, टोटल करना कितना है 60, तो 60 में से 35 गए, 35 5 40 और 20 60, 25 आ गए। अब ये 25 इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क जो ये बचा हुआ है इसको ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी है 6, इसको करने में वो लगाएगा 25/6 डेज। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग 12 आर्टिकल a person gains cost price of 3 article. Okay, तो let CP of 3 article 3 rupees, तो 12 आर्टिकल 12 रुपीज, तो SP ऑफ 12 आर्टिकल क्या हो जाएगा, देखो 12 आर्टिकल खरीदा 12 रुपए का और इसको बेचने में फायदा कितना हो रहा है 3 रुपए का, यही तो पता लगा हमें यहाँ पर। 12 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य प्राप्त होता है। प्राप्त होता है मीन्स वो लाभ प्राप्त होता है। तो हमने मान लिया एक का हमने 1 मान लिया, तो 3 का 3 निकल आया, 12 का 12 निकल आया। तो 12 वस्तुएं हमने खरीदी 12 रुपए की और इनको बेचने पे हमें फायदा 3 के क्रय मूल्य मीन्स 3 रुपए का फायदा हो रहा, मीन्स हमने बेची इसको कितने की 15 रुपए की। खैर हमारा क्वेश्चन यहां तक भी हो सकता था। अब पूछा क्या, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। अब गेन परसेंट कैसे निकलेगा, हमें यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें पता लग गया 3 रुपए का फायदा हुआ किस पर, 12 पर, क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट क्या था 12 था। तो 1/4, 1/4 का मीन्स क्या होता है 25% विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अगला प्रश्न, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8√5 if the perimeter of 48, what is it area in centimeter square। ओके, एक रेक्टेंगल हमें दिया गया है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल हमें दिया गया है 8√5। देखिए नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ट्रिपलेट याद होने चाहिए, बट देखिए ऑब्वियसली बात है रूट में हम ट्रिपलेट कैसे करेंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का मैंने बेसिक से नहीं बताया था, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे बेसिक से करना पड़ेगा। ओके, अब इसका परिमाप दिया हुआ है 48, मीन्स ये इन चारों साइड का सम कितना है 48, तो इन दो साइड का सम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर फॉर्मूले से चलें तो 2l + b = 48, तो l + b = क्या आ गया 24 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। तो अगर हम एक को x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा 24 - x हो जाएगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, दैट इज p² + b² = h²। तो x² + 24 - x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8√5 का स्क्वायर, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, 8 × 2 = 64 और 5 6 पंजे 30 4 पंजे 20, 320 आ जाएगा। ये मैंने 8√5 का स्क्वायर कर दिया। नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा a² 576 + b² - 2ab 48x बराबर 320, x² 2x², ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x² - 48x, और ये 320 भी इधर आके माइनस हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 300 200 500 256 आ जाएगा बराबर 0 आ गया। ये मैंने 320 को इसमें से माइनस कर दिया, 256 आ गया। नाउ देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा, वो इधर आके 0 आ जाएगा, तो हम इसे और छोटा करके क्या लिख सकते हैं x² माइनस ओके ये प्लस का है क्योंकि 576 बड़ा था वो प्लस का है, तो ये हो जाएगा x² - 24x और ये प्लस 256 128 क्योंकि 2 कॉमन निकल गया इक्वल्स 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे,
तो 16 अट्ठे 128 और 16 और 8 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैसे तो देख सकते हैं, तो यहीं पर हमारा खत्म हो गया, क्योंकि 16 दो फैक्टर आ गए, तो एक इनमें से 16 होगा, एक इसमें से 8 होगा, बट स्टिल हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 16x माइनस 8x प्लस 128, तो यहाँ पे कॉमन आया x माइनस 16, यहाँ पे ये 8 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x माइनस 16। तो जो मैं कह रहा था वो हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया x माइनस 16 और एक आ गया x माइनस 8। ये दो फैक्टर आ गए, तो एक 8 आ गया, एक 16 आ गया। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 16 अट्ठे 128। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप 16 लेंगे तो दूसरी 24 माइनस एक्स 8 आ जाएगी, अगर आप 8 लेंगे तो 24 माइनस एक्स 16 आ जाएगा। मीन 16 और 8 में से ही दोनों, और परपेंडिकुलर और बेस में, इन दोनों में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना यहाँ पे। तो आंसर वुड भी 128। और अगर ये वही ट्रिपलेट पे रहता जो कि मैंने आप लोग को बोला है याद कर लें, तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते थे। चलिए अगला प्रश्न कहता है, ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीन्स 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर पर आवर जाती है। एंड विद स्टॉपेज इट ट्रेवल्स एट 72 किलोमीटर पर आवर, 78। मीन्स देखिए, 1 घंटे में इसने कितनी दूरी की, 78 किलोमीटर की दूरी तय करी। रुकने के बाद कुछ देर रुका भी था ये। ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। देखिए, अब दूरी तो वो कर रहा है 78 किलोमीटर की 1 घंटे में, जबकि उसको करना कितना चाहिए था, 90। अगर वो बिना रुके करता तो ये 78 किलोमीटर अगर वो 90 की स्पीड से करता तो कितनी देर में कर लेता। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस ये है, क्योंकि 1 घंटे में 78 किलोमीटर जा रहा है, और स्पीड हमारे पास जो होनी चाहिए थी वो ये है। तो टाइम कितना लगता, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 तिया, सॉरी 26 दूनी 52। मीन्स उसको 78 किलोमीटर बिना रुके अगर करता, बिना रुके किस स्पीड से, इस स्पीड से करता, तो उसे लगने थे 52 मिनट, पर लगाए उसने 60 मिनट। मीन्स वो जो 8 मिनट है वो कहाँ खा गया, तो वो 8 मिनट उसने स्टॉपेज ले लिया। तो हियर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates every year at the rate of 12% per annum. If the present value of machine is this much, what is the percentage decrease in its value at the end of 2 year। देखो, क्वेश्चन इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसने पूछा क्या है, ये लास्ट वाला जो है ना, ये जरूर पढ़ना, नहीं तो कभी पता लगे हमने जो कर लिया वो हमें करना ही नहीं था। बहुत सारा टाइम आप ऐसे बचा सकते हो। परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, हमें ये नहीं पूछा कि वो अभी 36,000 का है वो कितना हो गया, तो हमें निकालने की जरूरत क्या है, परसेंटेज जो 100 पर होता है, तो 100 पर ये कितना हो जाएगा, पहले 12% मीन्स 12 घट गया, 88 का हो गया। अब फिर से 12% घटेगा, मीन्स कितना, 10% हो गया, 8.8, 1% हो गया 0.88, एक और परसेंट हो गया 0.88, इनको जोड़ दो, 8 8 16, 8 दिया 24 और 1 25, और 2 8 2 10, यानी कि 12 और 10 22.56%। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोगों ने जोड़ लिया है ये इतना, तो और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये चीजें समझो, हम वहां पर पेपर में टाइम कैसे बचा सकते हैं, ये इस तरीके से बचा सकते हैं। 56 आया, 56 दिख किस में रहा है ये, ओके। तो आप लोगों को देखो एनालिसिस जो कहते हैं ना, अगर आप लोगों ने टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो उसमें क्या बताया जाता है कि हमारे जो दिमाग का चढ़ाव क्रम होता है कैसे होता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, देन इवैल्यूएशन, ये आता है, ओके, यही आता है। तो अगर ये जो एनालिसिस है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये चीज़ों को देख लेना, ये एक मेंटल एबिलिटी होती है बच्चों, ध्यान रखो इसको, कि आप एक बारी में पढ़ के आप क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई है एकदम से ध्यान में, माइंड में कैसे रख सकते हो। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। पहले हमें नॉलेज गेन करनी पड़ती है, फिर उसकी समझ आती है, फिर उसको नई चीज़ों में हम लोग यूज़ करना सीखते हैं, और फिर आता है ये एनालिसिस। ठीक है, ये एनालिसिस
विश्लेषण भी कहते हैं इसे। विश्लेषण के बाद आता है संश्लेषण। तो ये जो विश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये टाइम टेकिंग है, प्रैक्टिस इसी में चाहिए। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को एनालिटिकल जो अप्रोच है उतनी ज़्यादा डेवलप होगी और बड़ी आसानी से आप पेपर क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस बाय व्हाट, बाय सेलिंग इट एट 3/4 ऑफ दैट प्राइस वन गेन्स 8%। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी वो कहता है 3/4 तो एक ऐसी वैल्यू ले लो जो उससे डिवाइड हो जाए। 3/4 है, अगर मैं 4 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 से डिवाइड होके ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, 3 आ गया। मैं यहाँ पे लेने को 8 भी ले सकता था, बट सबसे छोटा ले लेते हैं, वही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। वन गेन्स 8%। अब देखो मीन्स सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, जो भी था हमें नहीं मतलब, पर अगर वो इतने पे बेचा जा रहा है तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज गेन परसेंट एट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मीन्स ये। तो हमें पहले निकालना क्या पड़ेगा, हमें तो पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। ये तो एसपी है, जब तक हमें इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं मिलेगी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जो भी सीपी रहा होगा उसके 8% मीन्स 108% के बराबर क्या रहा होगा, ये 3। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 108% इक्वल्स 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये 300/108 आ गया। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर गया और ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये 300/108 ये क्या आ गया, सीपी आ गया। आई होप क्लियर होगी बात। मीन्स ये इतने में खरीदा है। और इसको सॉल्व करना चाहो तो आप करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो नहीं फर्क पड़ता, चलो कर ही देते हैं। 3 3 9 3 6 18 मीन्स ये कितना आ गया, 100/36। ये सीपी आ गया। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब कहता है कि अगर वो इतने में ना बेच के, जो उसका ओरिजिनल, हमने ओरिजिनल कितना माना था, 4 माना था, इतने में बेचा जाता तो कितने का प्रॉफिट होता। अब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 4 - 100/36 करोगे तब हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, तो कर दो यहाँ पे 36 दूनी 72, 144, 144 में से 100 गए तो ये कितना आ जाएगा, 44/36। ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो 44/36 प्रॉफिट आ गया। सीपी कितना दिया हुआ है, 100/36, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से, प्रॉफिट परसेंट निकल गया। 36 से 36 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल, 44%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, अ बोट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एक नाव धारा के अनुकूल, अच्छा देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में गलती हो गई है। धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर दिया गया है, पर जो धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर है, ये यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर, ये मिस हो गया है। ये दोनों मिला करके वो 6 घंटे में जाता है। ठीक है, धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल 6 घंटे में, ये प्लस ये। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो इनमें से ही कोई सी है, 8 और 12। तो 8 9 10 और 12, तो मैंने क्या बोला है कि ना सबसे छोटा लो ना सबसे बड़ा लो, जो उनके बीच का है वो ले लो। तो 9 या 10 में से हम कोई एक पहले पे ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले चलो हम 10 ले लेते हैं। यहाँ पे 10 लिया तो जो धारा के विपरीत स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 7.5 हो गई। और जो धारा के साथ स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 12.5 हो गई। अब देखो जब धारा के विपरीत 7.5 है मीन्स ये 15 किलोमीटर जाने में उसको कितने लगेंगे, 2 आर लगेंगे। 12.5 के हिसाब से 50 किलोमीटर जाने में कितने लगेंगे, 12.5 दूनी 25, 50, 4 आर लगेंगे। 2 आर प्लस 4 आर दोनों मिलकर के कितने घंटे लग गए, 6 आर लग गए। और उसने क्या कहा है कि ये दोनों मिला करके वो कितने घंटे में लगता है, 6 घंटे में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा था, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ओवर हियर। अगला प्रश्न है, इफ एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 40%। ओके, जो क्यूब है उसका एज, एज मीन्स ये जो किनारा है वो 40% इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो हम पहले क्या ले लेते हैं, 10।
कुछ भी एक हमें ऐसी वैल्यू ले लेनी है जिसपे कि हम बड़ी आसानी से रियल उसमें आंसर उसका हम निकाल पाए। तो यहां पे क्या ले लिया हमने 10 इसलिए लिया क्योंकि 10 का 14% क्या हो जाएगा, वो 40% 4 हो जाएगा। तो जो जो नया आएगा उसमें ये उसमें क्या होगा, वो उसका ये 14 होगा। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन इट सरफेस एरिया, जब भी सरफेस एरिया आपको क्लियर ना हो कि वो लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो आप हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका 6a², जो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² या 6 साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, और जो ये नया है इसमें कितना हो गया 6 इंटू 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया हमारा 600, और ये हो गया 196। 196 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36 का 6 हाथ से लगा 3, 6 निम 54 55 56 57, 5 6 कम 6 और 5 11, मीन्स बढ़ने के बाद कितना हो गया वो 1176। अब पूछा क्या है, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन इट सरफेस एरिया। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज हुआ 576। सरफेस एरिया किससे कंपेयर करना, सरफेस एरिया मींस इससे, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ये कैंसिल, 6 निम 54, 3 36, 6 6 36, 96%। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, अ सम ऑफ 4 3 4 2 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी such that 2 times A is 5 times B is equal 6 times C. What is the share of C? तो हमें सबसे पहले A B C की वैल्यू निकालनी है। 2 5 6 का एलसीएम आ गया 30, तो ये 15 6 और ये 5, A is to B is to C की हमारी ये वैल्यू आ गई। निकालना क्या है C का शेयर, तो C का शेयर कितना हो जाएगा 5/15, 6 21 और 5 26, किस में 4 3 4 2, बस डायरेक्ट इसको डिवाइड करो। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 4 34, 13 दूनी 26, गलत कर दिया मुझे लग रहा है, 13 तिया 39, 4 44, 13 तिया 39 आना था फिर से, 5 13 चौके 52। ठीक है, यहाँ पे फिर से कर देते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 167 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देख लो 5 7 35, मीन्स ये दो आ सकते हैं, जब 16 है तो ऑब्वियस ही बात है 2500 तो आएगा नहीं, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। फिर भी कर लेते हैं, 35 का 5 हाथ से लगे 3, 5 6 30 और 3 33, 5 एकम 5 और 3 8, तो यू सी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two vessels A and B contain spirit and water in the ratio 3:8। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ रही है आप बच्चों को, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान दें तो ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। बच्चे क्या वही वाले ट्रिक, ये यहाँ पे ये रखा 3/11, ये 6/11, यहाँ पे ये 1/3, और इस तरीके से ये देखो ये एलिगेशन है। आपको समझना पड़ेगा चैप्टर क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, कहता है कि देयर कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो, वो आपको किस रेशियो में मिक्स किया गया है वो दिया हुआ है। यहां पे देखो इसका मतलब ये है, पहले क्वेश्चन को हम बड़े अच्छे से समझते हैं। 2 वेसल्स हैं, वाटर इन द रेशियो, स्पिरिट एंड वाटर कंटेन, ठीक है, एक में 3 and 8 के रेशियो में है और एक में 6 and 5 के उसमें है। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर है, हम दोनों बराबर क्यों करते थे, मैंने जब पहले जो क्वेश्चन बताया है वो दोनों हमने बराबर क्यों किए, कि बराबर करने के बाद ही तो हम पता लगेगा, अगर ये डबल क्वांटिटी है मींस ये 10 लीटर है और ये 20 लीटर है, तो वो मिक्सचर ढंग से हो नहीं पाएगा ना, जो रेशियो उसने दिया है हमें ये तो बराबर लेना पड़ेगा जो दोनों वेसल्स हैं। हाँ, इसमें 3:8 में है, मींस इसमें जो है अगर 11 लीटर है तो इसमें स्पिरिट 3 लीटर है और 8 लीटर क्या है वाटर है। अगर इसमें देखा जाए तो टोटल 11 लीटर है, तो इसमें स्पिरिट 6 लीटर है, तो वाटर कितना है
5 लीटर है। ये है कहने का इस प्रश्न का मतलब। अब जो मिक्स किया जाता है 1:2 में से, मीन्स 11 लीटर इसमें है और 11 लीटर इसमें है, इसमें से जो नया कंटेनर लगाया जाता है, इसमें से 1 लीटर अगर लिया तो इसमें से 2 लीटर लिया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नया जो मिक्सचर आएगा उसमें स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो तो चेंज होगा, क्योंकि इसका 1 लीटर लिया तो इसके 1 लीटर में 5 स्पिरिट आया, बट इसके तो हमने 2 ले लिए, तो इसके अगर मान लो इसका 1 भी लिया तो उसमें 6 आ गया, तो वो ऑब्वियस सी बात है ये चेंज होगा। तो प्रश्न ये कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो ये यहां पर जो प्रश्न हमें दिया गया है कि 1:2 में ये निकाला जाता है, मिक्स किया गया है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेशियो में मिक्स करें कि वो इतना हो जाए, ये रेशियो हो जाए, तो वहां पे हमें इनको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, बट यहां तो हमें मिक्स करके देखना है। अब समझ में आ गया मिक्सचर और एलिगेशन का डिफरेंस? अगर आ गया है तो प्लीज ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ये जब भी क्लास होती है मैं वहां पे कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोग के लाइव कमेंट्स देखूं, तो आप लोग मेंशन करना ताकि मुझे पता लगे कितनों को ये समझ में आ रहा है। ये कंफ्यूजन है, ये नॉर्मली मैं देखता हूँ 60 to 70% बच्चों को रहती है। अब देखो इसको करेंगे कैसे। ये हमारा आ गया 3:8, ये आ गया हमारा 6:5। हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 और 8 11, 6 और 5 11। ठीक है, अब 1:2 में लिया जाता है। ठीक है, ले लेते हैं हम 1:2 में से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और ये 8 और ये 2 6 12 और 2 पंजे 10। अब ये क्या था, ये हमने पहले जो लिया स्पिरिट है, तो ये हमारा स्पिरिट कितना आ गया 15 और ये आ गया हमारा 18, तो 3 पंजे 15 और 3 6 18, 5:6 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, बट देखो यहाँ पे पूछ क्या रखा, व्हाट इज, ये नॉर्मली इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा करते हैं वो, जब क्वेश्चन को टिपिकल करना हो ना। अब देखो आंसर में देखो 5:6 भी है, 6:5 भी है, तो हमें यहाँ पे जरूर चेक कर लेना व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर एंड स्पिरिट। जो हम लोगों ने इसमें दिया हुआ था, पहले स्पिरिट दिया हुआ था फिर वाटर दिया हुआ था, तो जो हमारा आंसर भी आया वो स्पिरिट और वाटर का ही आया है, बट इसने पूछ क्या लिया, पहले वाटर बाद में स्पिरिट, तो हमें बस इसको पलट देना है। 5:6 आया था, आंसर विल बी 6:5। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HCF ऑफ 2 numbers is 18 and their sum is 270। 2 नंबर का HCF आपको 18 दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जो नंबर लेट करना पड़ता है, लेट फर्स्ट नंबर इज 18 के मल्टीपल में करना पड़ता है, तो फर्स्ट नंबर इज 18A, सेकेंड नंबर इज 18B, देयर सम इज 270, मीन्स 18A प्लस 18B इज 270। A प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 270/18 हो जाएगा, तो 18 दाम 180, 18 पचे 90, मीन्स ये आ गया हमारा 15। A प्लस बी की वैल्यू आ गई 15। अब हम यहाँ पे क्या लें, A और B तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी ले सकते हैं, 1 और 14 भी हो सकता है, ठीक है, 2 और 13 भी हो सकता है, बट इसने एक और क्वेश्चन कही है, इफ बोथ आर 3 डिजिट नंबर्स, ओके, बोथ आर 3 डिजिट नंबर। हम 6 और 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 5 लेंगे, 5 और 10 लेंगे तो ये 18 पचे 90, ये 2 डिजिट आया। हमने 6 नंबर 6 लिया तो 18 6 108 और ये 18 निम्न 162, ये आगे तीनों दोनों 3 डिजिट नंबर के, बट 6 और 9 के अलावा 7 और 8 भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सा लें, ये भी तो हमारे पास प्रश्न है। तो ऐसे पे हमेशा हमें कोप्राइम नंबर्स का पेयर लेना होता है। कोप्राइम नंबर्स वो ऐसे दो नंबर का जोड़ा जिनका HCF 1 आता है। अगर यहाँ पे इसका HCF देखोगे क्या आएगा, 3 आएगा, इसलिए हमें ये नहीं लेना है, हमें क्या लेना पड़ेगा, 7 and 8। तो हमारा नंबर आ गया 18 सत्ते 126 और 18 अट्ठे 144। तो ये दोनों नंबर हमारे पास आ गए 126 और 144। अब इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो इनके रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएंगे, 1/126 प्लस 1/144। अब इनका एलसीएम निकालना है, 18 तो था ही, ये 8 और 7 से आया था, तो 18 इंटू 8 7 जा, अगर 56 हम ये कर ले तो हमारा डायरेक्ट इसका एलसीएम निकल आएगा।
क्योंकि इसमें से 18 दोनों में से कॉमन, यहाँ पे 7 और 8 आ जाएगा तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स लाइक कि अगर 7 और 8 कैल्शियम निकालना है तो क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 18 छिक 108, तो इन कैल्शियम में क्या आ जाएगा, 18 छिक 108, 10 18 पचे 90 और 10 100, 1008। तो ये जाएगा 8 बारी में, ये जाएगा 7 बारी में। 15/100, 8 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। कोई सा नहीं है। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छिक 18, 5/336। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वो फाउंड टू बी 64। देखो 60 बच्चे थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 हैं, और उनका एवरेज हमें दिया गया है 64। इट वॉज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स वर wrongly read as 42 and 28। ओके, मीन्स ये पढ़ लिया ये, और पढ़ना क्या था 24 और 76। तो पढ़ना क्या था 24 और 76, मीन्स इनका टोटल होना कितना चाहिए था, 76 और 24, ये 100, पर लिख कितना गया 42 और 28 का सम कितना आ गया 70। मीन्स जो भी ये जो एवरेज निकला है, ये हमारा 64 निकला है, वो इस 30 मीन्स कम निकला है, क्योंकि ये जो 30 नंबर है ये हमने टोटल मार्क्स में 60 इंटू 64 में ये 30 नहीं जुड़ा हुआ। तो जो टोटल मार्क्स आएगा, एक तो तरीका ये है कि आप इसका टोटल मार्क्स निकाल लो ऐसे, उसमें आप ये 30 ऐड करो और फिर इसको 64 से डिवाइड करके अपना आंसर निकालो। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि भाई 30 की वजह से कम हुआ है ना, तो कितना कम हुआ है, डायरेक्ट 64 से भाग दे दो इसको 30 को। तो ये हमारा 6 चौक 24, 4 4 चौक 16, 156 आ जाएगा। देन 44 440, 0.47 आएगा। अब 0.47 यहाँ पे हमारे पास सिंगल डिजिट में दिया गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये 0.47, ये 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या लेंगे 0.5 लेंगे। मीन 64.5। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि भिन्न के अंश में 170% की वृद्धि की जाती है और भाजक या डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भाजक की जगह ये हर आना चाहिए था, हर में 30% की कमी की जाती है, तो यह 81/14 हो जाता है। मूल अंश क्या है। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 170%, डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 30%, इट बिकम्स दिस। व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब देखिए क्या करना है, हमने न्यूमरेटर लिया x, डिनोमिनेटर लिया y ले लिया। ठीक है, अब इंक्रीज कितना हुआ 170%। देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसका 170% इंक्रीज हो गया, 170 हो कितना गया 270 हो गया। तो हम डायरेक्ट अगर इसका 270% निकाल लें तो हम कहां पहुंच जाएंगे, जो बढ़ करके जितना हुआ वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से डिक्रीज हुआ 30%, तो कितना डिक्रीज होने के बाद अगर हम इसका डायरेक्ट 70% निकाल लें तो कहां पहुंच जाएंगे, जितना हो गया। हो कितना गया 81/14। ओके, बस इसको ये x/y इधर रह जाएगा, ये 100 से 100 ये कैंसिल हमारा, ये क्या आ जाएगा, ये 70 ऊपर और ये 270 नीचे। इसको सॉल्व कर लो। 0 27 तिया 81, 7 दूनी 14, 3/2। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ये बीच में टेक्निकल थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, ये हमारे हाथ में भी नहीं होता है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहता है, सेम टेबल हमें यहाँ पे दी गई है,
व्हाट इज द मीन मार्क्स, हमें एवरेज निकालना है, मीन्स एक्स बार निकालना है हमें। ये क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 10 20 30 बटे 2 15। इसके लिए मैंने क्या बताया था, बस यहाँ पे जो दिखे उसमें 5 ऐड करके आप लोग करते रहो। तो 15 25 35 45 55 65 और ये 75। ये हमारे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है 20 28 32 40 36 28 और ये 16। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो हमें पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 300, 25 दूनी 50 25 अटे 200, मीन्स ये आ जाएगा हमारा 700, 35 दूनी 70 और ये 1 मिनट 1050, ये आ जाएगा हमारा 1120, 90 180, मीन्स ये आ गया हमारा 1800। ओके, ये आ जाएगा हमारा 55 6 पंजे 30 3 6 3 9 9 पंजे 45 45 और 3 3 18। तो ये आ जाएगा हमारा ये 1980। 65 इंटू 28 करेंगे, ये आ जाएगा 30। ओके, ये आ जाएगा 1200। चेक कर लेना, मेरे हिसाब से थोड़ा गलत भी हो सकता है। 16 सत्ते 16 पंजे 80, 1 मिनट, ये 1200 आ जाएगा। इसका यहाँ पे कर देता हूँ 28 इंटू 65। ये 30 से किया हमने अगर दो, तो 28 दूनी 56, ये आएगा 1820 आएगा। ये चेक कर लेना आप लोग हल्का सा। 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, यही 1200 आ गया। ये थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। अब इसका हम लोग टोटल कर देते हैं 0 8 2 10 2 12, ये आ गया 2 हासिल 1, 8 1 9 2 11 9 20 8 28 29 10 39 3 5 और 3 8 8920। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, 8920। और अपॉन में सिग्मा एफ जो हम लोगों ने निकाला ही हुआ था, ये 200 आया हुआ था। तो हम इसको जस्ट इसी से कर देंगे डिवाइड। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा, तो 44.6 मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन जो ये वाला रहता है ना, ये होता आसान है, बस कैलकुलेशन करनी होती है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन की स्पीड आप लोग बढ़ा लेंगे, बड़ी आसानी से आप लोग का हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, जिस भी बच्चे में अगर सुधार नहीं आ रहा है प्लीज़ आप लोग टाइम लिमिट में करें। और जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ, प्लीज़ उस शॉर्ट ट्रिक्स से करने की कोशिश करो। अगर एक नहीं हो रहा है, लगभग टाइप सेम है, अगर अभी भी आप लोगों में इम्प्रूवमेंट नहीं है तो दिक्कत होगी, क्योंकि 8-10 पेपर हो चुके हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मीन्स अगर आप 6 पे थे तो आप लोग का 8 9 10 अब आने लगना चाहिए। अगर उतना भी नहीं आ रहा है तो देखो कहाँ गलती है, उसको सुधार करो। थैंक यू फॉर टुडे।